आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा अपोजिशन पार्टियों की। जी हां, आज अपोजिशन पार्टी की बेंगलुरु में दूसरे दिन की मीटिंग चल रही है। इसके साथ ही अब एनडीए की भी मीटिंग होगी। पीएम मोदी की कयादत में आज तकरीबन 36 पार्टियों की मीटिंग होने वाली है। तमाम पार्टियां 2024 की तैयारियां कर रही हैं। सबकी नजर 2024 में है, लेकिन अगर यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि दिल्ली की कुर्सी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सूबा है, जहां से 80 लोकसभा की सीटें जीती जाती हैं, जहां कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। जी हां, 543 में से टोटल 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और जो जदुई आंकड़ा है जिससे हुकूमत बनती है वो 272 है। अगर किसी भी पार्टी को 272 सीटें मिल जाएं तो जाहिर है कि केंद्र में उसकी सरकार बन जाती है। अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश में और हमेशा रहती है। अगर उत्तर प्रदेश में कामयाबी नहीं मिली तो जाहिर है कि फिर केंद्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस या तमाम पार्टियां, उन सब की नजरें उत्तर प्रदेश में टिकी होती हैं। अब जबकि मीटिंगों का दौर है तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए विपक्ष क्या कर रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपोजिशन पार्टियां हरा पाएंगे और बीजेपी को हराने के लिए क्या तैयारियां हैं, जबकि पोलराइजेशन जो है वो अपने शबाब पर है। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो हिंदू ध्रुवीकरण वो भाजपा कर रही है और खुल्लम खुल्ला कर रही है। भाजपा को रोकने के लिए वाहिद तरीका यह है कि उसके हिंदू ध्रुवीकरण को रोका जाए। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देखें उत्तर प्रदेश की, जैसा कि मैंने कहा कि बगैर उत्तर प्रदेश को जीते आप केंद्र में सरकार नहीं बना सकते, केंद्र तक आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए जरूरी यह है कि उत्तर प्रदेश को साधा जाए। अगर आप बात करें 2014 की, तो मोदी जी की कयादत में 2014 में बीजेपी ने 80 में से 73 सीटों पर कब्जा किया था। अब अगर 2019 की बात करें तो 2019 में भी 80 सीटों में तकरीबन 64 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। इस बार 2019 में मैं ये भी बता दूं कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया था। ये दोनों बहुत ही मजबूत दल थे। इसके बावजूद जो लक्ष्य था कि 50 से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। यानी 15 सीटों पर दोनों पार्टियां सिमट गई थी। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को महज गठबंधन की बुनियाद पर हरा देना मुमकिन नहीं है। इस बार अगर देखा जाए तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। कांग्रेस और समाजवादी एक हो सकते हैं, ऐसी खबर है। 2017 में यह एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अखिलेश और राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार की सिचुएशन एक जैसी है, और यह बात मैं आज नहीं बहुत पहले से कहता हूं। जिस तरीके से बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, अगर ये तीनों साथ ना आए तो महागठबंधन नहीं कहा जा सकता और इनको कोई सफलता भी नहीं मिलेगी, कोई कामयाबी भी नहीं मिलेगी। यही सिचुएशन, यही सूरत हाल उत्तर प्रदेश की है। अगर उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ये तीनों एक साथ नहीं आते तो इसको आप महागठबंधन नहीं कह सकते हैं। अभी जहां तक सिचुएशन है, बीएसपी बिल्कुल क्लियर कट नहीं है। अभी जो मीटिंग हो रही है बेंगलुरु में, वहां भी मायावती दूर दूर तक नहीं है। गठबंधन में भी मायावती दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है तो अभी ओम प्रकाश राजभर से उनको अपने साथ ले लिया है। इसके साथ ही आरएलडी जो है वो भी जो है राष्ट्रीय लोक दल अब बीजेपी की तरफ देख रहा है। बीजेपी में आरएलडी भी शामिल हो सकती है और जयंत चौधरी मिनिस्टर बन सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी खबरें, छोटी छोटी पार्टियां अपना दल पहले ही से है और छोटी छोटी पार्टियां जो है
वो सब एनडीए का हिस्सा बन रही हैं या उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर एनडीए में 36 पार्टियां आ रही हैं तो जाहिर है कि ये छोटे छोटे दल ही हैं जिनको जमा करने की कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान बिहार से अब मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा होंगे, वो एनडीए में शामिल होंगे। तो इस तरीके से ये पूरी सिचुएशन है। मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की। तो ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस उसमें क्या करे? हालांकि कांग्रेस की सिचुएशन पहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि जब तक हिंदू पोलराइजेशन को नहीं रोका जाएगा, उत्तर प्रदेश पे जीत हासिल करना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस ने अब तक सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। आप देखिए 2017 से लेकर 2019 तक प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा है, नेशनल चेहरा है, वो उत्तर प्रदेश का सिर्फ चेहरा नहीं है बल्कि वो नेशनल चेहरा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने जी जान मेहनत की, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर रहा। 19 में तो राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। तो ये सिचुएशन इस वक्त है। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए। अब इसमें एक चीज जो बाकी है, अगर उस पर कांग्रेस काम करती है, और जैसा कि कांग्रेस में एक बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस की जिम्मेदारी दे दी जाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर पोलराइजेशन को रोकना है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस की कमान दे देनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। और उसकी वजह यह है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ एज ए संत, साधु, बाबा, वहां पे योगी काफी पॉपुलर है। अब इनका तोड़ कौन हो सकता है? जाहिर है कि कांग्रेस में आचार्य प्रमोद कृष्णम के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है। बाकी जो चेहरे हैं वो सब उन पर दांव लगाया जा चुका है। तो अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम को योगी के मुकाबले खड़ा किया जाए, उनको चेहरा बनाया जाए, तो बहुत मुमकिन है कि सिचुएशन बदल जाए, और सिचुएशन बदल सकती है। क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस बेबाकी से बोलते हैं, जिस अंदाज से बोलते हैं और जिस हिम्मत से वो जवाब देते हैं, और फिर वो पॉलिटिक्स को जिस तरह समझते हैं, वो बीजेपी की गुगली में फंसते नहीं है बल्कि बीजेपी को उल्टा गुगली दे देते हैं। और इस बात को कांग्रेस के कुछ लीडर समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि ये भाजपा की भाषा बोलते हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि 80% वाला हिंदू जहां पे हो, 80%, जहां पे अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की हो, वहां पे हिंदुओं को ठेस पहुंचाकर, या जो बीजेपी चाहती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि मैसेज ये चला जाए, पैगाम ये चला जाए हिंदुओं के बीच में कि बाकी पार्टियां जो है वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, बीजेपी ही वाहिद पार्टी है जो हिंदुओं की बात करती है। इस बात को आचार्य प्रमोद कृष्णम खूब समझते हैं, और राजनीति में इन बारीकियों का समझना बहुत जरूरी है। यह मैसेज कैसे रुके कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या दूसरी, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो देश की बात करती हैं, देश में लोकतंत्र की बात करती हैं, न्याय की बात करती हैं, संविधान की बात करती हैं। लेकिन ऐसा मैसेज शायद नहीं जा पाता। और इसीलिए आप देखिए, जहां तक ताल्लुक है कर्नाटक का, कि कर्नाटक में एक बड़ी जीत हुई है, लेकिन कर्नाटक और यूपी के राजनीति में बड़ा फर्क है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसको पूरी तरीके से बीजेपी कैश करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही बार बार मामला मथुरा को उठाया जाता है, बार बार मामला ज्ञानवापी को उठाया जाता है। ये क्यों? ये सिर्फ हिंदू पोलराइजेशन के लिए। इसके अलावा यूसीसी का जिक्र, 370 का जिक्र, तमाम इश्यूज आप देखें। अब इन तमाम इश्यूज को आप रख लीजिए। इसके अलावा अब आप रख लीजिए महंगाई, बेरोजगारी या आर्थिक सुधार, इन तमाम चीजों को रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उत्तर प्रदेश में ये जो पड़ रहा है वो ज्यादा भारी, यानी राम मंदिर, अयोध्या या 370, यूसीसी,
ज्ञानवापी, मथुरा, ये जो है पलड़ा भारी लगता है। इसका मतलब यह है कि खुल्लम खुल्ला बीजेपी जो है वो पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है। ऐसे में उनको उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। अब अगर ये सिचुएशन है तो इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनको अगर लाया जाता है, बात यह है कि कांग्रेस क्यों डर रही है आचार्य प्रमोद कृष्णम से, कौन सा खौफ है, और फिर कांग्रेस के पास खोने के लिए है क्या? कोई चीज तो बची नहीं है। राहुल गांधी तक हार चुके हैं। तो ऐसे में अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, अगर उनको लाया जाता है, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा बड़ा काम होगा। और आचार्य प्रमोद कृष्णम की शख्सियत ऐसी है कि उनसे और पार्टियां भी जुड़ी हुई, फिर साधु संत जुड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर कोई बात कहेंगे तो उससे बीजेपी में हिंदू पोलराइजेशन वाली सिचुएशन नहीं होगी। राहुल गांधी बोल देते हैं तो वही मामला हो जाता है, अखिलेश बोल देते हैं तो वही सिचुएशन, प्रियंका गांधी बोल देती हैं तब उसको हिंदू पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम कहें तो जाहिर है कि उससे पोलराइजेशन नहीं होगा। फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर आते हैं तो उनके साथ हजारों साधु संत भी आएंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट कम से कम यूपी की सतह पर होना चाहिए। यूपी में अगर कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम को चेहरा अपना बना देती है बगैर ये सोचे समझे, ऐसा लग रहा है कई बार कांग्रेस को अगर देखा जाए कि जैसे कांग्रेस में चापलूसों की कुछ टोली बन गई, वो चापलूस जिनकी नजरें सिर्फ इक्तदार पर रहती हैं, कुर्सी पर रहती है, किसी को राज्यसभा मिल जाए, किसी को एमएलसी मिल जाए, किसी को अपोजिशन की कुर्सी मिल जाए, तो ये जो सिचुएशन है इसको तोड़ना पड़ेगा और इन चापलूसों को थोड़ा से दूर करके सही पॉलिटिक्स को देखना पड़ेगा, राजनीति को देखना पड़ेगा। और उसमें अगर आप देखेंगे तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में आचार्य प्रमोद कृष्णम बिल्कुल फिट नजर आएंगे। तो तमाम ये जो मीटिंगें हो रही है बहुत अच्छा संकेत है। 26 पार्टियों का जमा होना, मीटिंग करना, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर आप सूरत देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जाहिर है कि ममता बनर्जी भी क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में शरद पवार भी आ जाएं तो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार क्या करेंगे, तो या और जो लीडर है वो उत्तर प्रदेश की सतह पर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ करना है वो अखिलेश यादव को करना है, जो कुछ करना है वो कांग्रेस प्रियंका गांधी को करना है, मायावती को आप देख रहे हैं, आरएलडी जो है वो भी उसकी सिचुएशन आप देख रहे हैं। तो ऐसे में महज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ महंगाई और तरक्की और विकास और इसकी बुनियाद पर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल अलग है। ऐसे में मैं फिर एक बार यही कहूंगा, और मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि जो सिचुएशन है उसमें अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम को चेहरा बनाया जाता है तो मेरे ख्याल से एक बड़ी कामयाबी होगी और उत्तर प्रदेश की सियासत का मंजरनामा बदल जाएगा। बहरहाल कांग्रेस में यह फैसला कांग्रेस आला कमान को लेना है। अब देखना यह है कि वो क्या रास्ता यूपी को जीतने के लिए निकालती है। बहुत बहुत शुक्रिया।